नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मकर राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और मकर राशि वालों के लिए जून महीना बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके सुखेश और लाभेश मंगल बहुत अच्छी पोजीशन में है। वे सुख स्थान में स्वगृही होकर रोचक नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। साथ ही आपके योग कारक ग्रह शुक्र भी इस माह स्वगृही रहेंगे। तो इन दोनों ग्रहों का क्या लाभ मिलेगा, साथ ही दूसरे ग्रह जैसे शनि भी स्वगृही हो रहे हैं, बुध भी स्वगृही हो रहे हैं, उनका क्या लाभ आपको इस माह देखने को मिलेगा, अन्य ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, विस्तार पूर्वक ये सारा मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो आपको इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहना है और ध्यानपूर्वक सारी जानकारी सुननी है और उसका लाभ भी प्राप्त करना है। चलिए शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। तो 3 जून को अपरा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस आ रहा है। 6 जून को शनि जयंती और वट सावित्री व्रत किया जाएगा। 9 जून को महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाएगी। 16 जून को गंगा दशहरा, बटुक भैरव जयंती और फादर्स डे मनाया जाएगा। वहीं 18 जून को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। तो ये तो हुई कैलेंडर की बात। अब आते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहेगी। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है। 15 जून को वे अपनी सम राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और 14 जून को वे स्वगृही होकर अपनी ही राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। 29 जून तक वे स्वगृही होकर मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। उसके बाद अपनी सम राशि कर्क में चले जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मीन में विराजमान है और 1 जून को वे स्वगृही होते हुए अपनी ही राशि में यानी मेष राशि में स्वगृही हो जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो इस पूरे माह वे अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वगृही हैं। वहीं 12 जून को वे अपनी अति मित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। आपके राशि स्वामी शनि तो बहुत लंबे टाइम से खुद की मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में ही है और इस माह भी वे अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। राहु और केतु की बात करें तो वे अपनी सम राशियाँ मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये तो हुई ग्रहों के फेरबदल की बात। और आप सभी जानते हैं कि इस ग्रहों के स्थिति ग्रह गोचर की जो बन रही है उसके आधार पर ही हम मासिक राशिफल देते हैं। तो बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं मकर राशि वालों के जून माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि है शनि। देखिए, शनि लगातार आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। शनि आपके धन स्थान यानी द्वितीय भाव में स्वगृही हो रहे हैं, जो कि उनकी मूल त्रिकोण की राशि है। लग्नेश का अपने से एक घर आगे जाकर स्वगृही होकर बैठना दोनों ही स्थानों के प्रभावों को और अधिक बेहतर बना रहा है। शनि कर्म फलदाता है। मेहनत आप जितनी भी करेंगे शनि उस मेहनत का यथेष्ट फल आपको देंगे। तो आप अपने कर्म को बढ़ाइए। इस समय आप जितना एफर्ट डालेंगे उतनी ही अच्छी सफलता आपको मिलती हुई दिखाई देगी। कुटुंब में सम्मान बढ़ेगा, कुटुंब में रुतबा बढ़ेगा। इस समय आप कई बार लोगों को कड़वा भी बोल जाएंगे, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है, परंतु आपकी एक अलग पर्सनैलिटी है। कहीं ना कहीं लोगों को ये रियलाइज़ ज़रूर होगा कि आप उनके हितैषी हैं और आपके उनके हित की बात कर रहे हैं। इस समय परिवार में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं, जिसकी रूपरेखा आप बनाते हुए दिखाई देंगे। तो शनि के रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन इस माह मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं गुरु पर। देखिए, गुरु की अगर बात करें तो गुरु आपके पराक्रम और खर्च भाव के स्वामी हैं और गुरु पंचम में बैठ रहे हैं। पराक्रमेश का अपने से तृतीय पंचम में जाकर बैठना, त्रिकोण में जाकर बैठना बहुत ही अच्छा आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। थर्ड हाउस के अंदर राहु फुल एनर्जी में होते हैं।
राहु थर्ड हाउस में बैठे हैं, इसीलिए आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। इस समय आपको बस बैलेंस होके चलना होगा, जल्दबाजी में डिसीज़न लेने से बचें। एक चीज़ पर ध्यान दें तो दूसरी चीज़ों को अवॉइड ना करें, यानी सभी कार्यों में थोड़ा सा बैलेंस जरूर रहना चाहिए। जैसे आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको बैलेंस बैठाना होगा। इस समय आपको राजनीति में उच्च सफलता के योग बनेंगे। वहीं गुरु की स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि गुरु पंचमेश के साथ युति करेंगे। तो पढ़ाई, शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को मनोवांछित परिणामों की प्राप्ति होगी। खर्च की स्थितियों से मुक्ति मिलेगी। इस समय खर्चे थोड़े से बैलेंस होते हुए दिखाई देंगे। विदेशों से पढ़ाई के कुछ ऑफर आपको मिल सकते हैं। स्कॉलरशिप के भी आपके चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। तो गुरु की पोजीशन इस माह बहुत ही अच्छी रहने वाली है और गुरु के रिजल्ट भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अब आते हैं सीधा सुख स्थान और लाभ भाव पर वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको मंगल के बारे में बताया था। देखिए, मंगल इस माह बहुत ही अच्छी पोजीशन में आ गए हैं। मंगल रुचक नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। यहाँ पर मंगल सुख स्थान में स्वग्रही हो रहे हैं, भूमि पुत्र भी हैं, इसीलिए प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे। अगर आपके नए घर का सपना पूरा करना है तो इस माह प्रयासों को तेज कर दें, आपके नए घर का सपना पूरा जरूर होगा। कहीं ना कहीं अगर घर खरीदने में अटकाव आ रहा है या फिर रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आपको पोजीशन नहीं मिल रहा है, तो ऐसी समस्याएं भी दूर हो जाएगी। प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय में आ रही बाधा भी दूर होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके घर के बड़ों का उचित मार्गदर्शन भी आपको प्राप्त होगा। वहीं लाभ की स्थितियां भी आपके जीवन में बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। माँ के नाम से किए गए कार्य में उत्तम सफलता के योग बनेंगे। अचानक धन लाभ बढ़ेगा और सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुछ नई योजनाओं के साथ आप रणनीति बनाते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। कुछ नई कंपनीज के साथ आपका कोलैबोरेशन भी हो सकता है। तो मंगल आपको बहुत ही शानदार परिणाम देने वाले हैं। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि मंगल से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन का हो या फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल का हो, माइनिंग का हो, सिक्योरिटी सर्विसेज का हो, उच्च प्रशासनिक पदों का हो, पुलिस, सेना, नेवी जैसे डेयरिंग जॉब हो, या फिर कोई मैकेनिकल वर्क हो, ऑटोमोबाइल का काम हो, बड़ी बड़ी लोहे की मशीनरी का काम हो, सभी क्षेत्रों में उत्तम सफलता आपको ये महीना दिलवा सकता है। पर मैं हमेशा कहती हूँ, कर्म प्रदान तो आपको ही बनना होगा। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह शुक्र पर। शुक्र आपके योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि शुक्र एक केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, कर्मेश हैं और आपके पंचमेश हैं। शुक्र 12 जून तक आपके पंचम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। कला वर्ग के छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उद्देश्य को पूर्ण करने का रहेगा। वहीं कलाकारों के लिए ये समय प्रसिद्धि का, सम्मान का और खूब पैसा कमाने का रहेगा। वहीं शुक्र की युति सूर्य और गुरु के साथ में भी रहेगी। गुरु पूरे माह यहाँ पंचम भाव में बैठ रहे हैं, जो कि शिक्षा का स्थान है। यहाँ पर शिक्षा में बाधाएं तो जरूर आएगी, पर आपके ज्ञान में वृद्धि गुरु जरूर करेंगे, सफलता आपको जरूर दिलवाएंगे। तो पंचम भाव के हिसाब से भी ये समय आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। इस समय आपको घर की कन्याओं से, बेटियों से बहुत अच्छा शुभ समाचार प्राप्त होगा। वहीं आप उनके प्रति प्राउड फील करते हुए भी दिखाई देंगे। शुक्र जनित कार्य, जैसे आप अगर इंटीरियर की कोई कंपनी में काम करते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग की कंपनी में काम करते हैं, रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, या फिर कोई फूड का आपका बिजनेस है या फूड से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, डेफिनेटली शुक्र से संबंधित कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता ये महीना दिलवाएगा। 12 जून के बाद शुक्र जब अपने से एक घर आगे जाएंगे तो रोग भाव में बैठेंगे। उसके बाद में आपको कोई भी इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं, कोई बड़ा काम कर रहे हैं, कोई इनोग्रेशन कर रहे हैं, तो आपको पहले कर लेना है। 12 जून के बाद आप केवल अपने रूटीन के कार्यों को ही पूर्ण करने का प्रयास करें, तो शुक्र आपको बहुत ही बेहतरीन परिणाम जरूर दिलाएंगे। अब आ जाते हैं सीधा आपके षष्ठम और आपके भाग्य स्थान पर, क्योंकि दोनों के स्वामी हैं बुध, और बुध 14 जून को स्वग्रही हो जाएंगे। बुध स्वग्रही होकर आपके रोग भाव में तो बैठेंगे, तो स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं
उनको दूर कर देंगे। वहीं भाग्य को उच्च करेंगे। इस समय आप रिस्की कामों में किए गए इन्वेस्टमेंट से अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। बुद्धि और युक्ति से आप अपने कार्यों को जरूर बना लेंगे। हालांकि 14 जून से पहले का समय भाग्येश के हिसाब से बुध के और भी बेहतरीन परिणाम देगा, परंतु उसके बाद का समय आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि बुध अपने ही घर में बैठेंगे, तो नुकसानदायक परिस्थितियां आपको नहीं देखने को मिलेगी। यानी बुध के पॉजिटिव रिजल्ट के लिए आपको थोड़े से एफर्ट्स तो लगाने होंगे, पर बुध के बेहतरीन परिणाम भी आप उसके बाद प्राप्त कर पाएंगे। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं परंतु इमोशन से जोड़ते हैं। तो इस समय लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। लव रिलेशनशिप में आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आपको अपने परिवार का सहयोग मिलेगा। व्यापार में थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, पर अपने माइंड को अगर स्थिर रखेंगे, फोकस रखेंगे, तो डेफिनेटली कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, इसीलिए आपको अग्रेशन से या जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना है। इस समय आप जितना धैर्य दिखाएंगे उतना ही आप अपने कार्यों में अच्छी सफलता हासिल करेंगे। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि आधे माह तक आपके पंचम भाव में बैठेंगे और उसके पश्चात आपके रोग भाव में बुध के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे। अष्टमेश का षष्ठेश के साथ में बैठकर बुधादित्य योग का निर्माण करना आपकी रूटीन की लाइफ में बिगड़े हुए कार्यों को बना देगा। इस समय गुप्त तरीके से किए गए कार्यों में अच्छी सफलता मिलेगी। इस समय आपके विरोधी समाप्त हो जाएंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। वहीं उससे पहले का समय भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और भाग्यवर्धक रहेगा। इस समय यात्राएं करते समय सावधानी जरूर रखें, पर यात्राएं उद्देश्यपूर्ण जरूर रहेगी। आप जितनी सजगता रखेंगे उतने ही बेहतर परिणाम अपने लिए सूर्य के प्राप्त करेंगे। ससुराल वालों से बहुत अच्छा सपोर्ट इस माह देखने को मिलेगा। तो ये है मकर राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ उपायों पर कि इस माह आपको उपाय क्या करने चाहिए। तो मकर राशि के जातकों को गार्नेट रत्न को धारण करना चाहिए। शनि जयंती पर प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर शनि महाराज का ध्यान करते हुए ओम प्राम प्रीम प्रोम शनये स शनये नमः मंत्र की एक माला जाप करें और गाय का दान करें। यदि गाय का दान नहीं कर सकते तो चांदी की छोटी सी गाय का दान जरूर करें। धन प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत आपको जरूर करना चाहिए। शनिवार के दिन शनि मंत्र से अभिमंत्रित शमी की जड़ को काले धागे में धारण जरूर करें। चींटी और कौवे को प्रतिदिन रोटी जरूर खिलाएं। तो ये उपाय आपको इस माह और भी अधिक उत्तम परिणाम प्रदान करेंगे, इसलिए इन उपायों को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। परंतु यदि आप अपने भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं या फिर उचित उपायों के द्वारा अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।